दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूरोप महा यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पिछले वीडियो में दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का वीडियो यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। तो सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप पढ़ने पढ़ने के लिए उसके शुरुआती चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है। इस महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं, फिर उसके वाटर बॉडीज के बारे में जानना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये महासागरों और सागर से घिरे होने के कारण ये अलग अलग बटे हुए हैं। लेकिन यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, इस दोनों को हमें बांट के पढ़ना है, क्योंकि इसका पहले नाम यूरेशिया था। ये दोनों जो संयुक्त नाम था, यूरोप तथा एशिया को मिला के यूरेशिया कहा जाता था। लेकिन जब इसको कुछ समय के बाद इससे दो महाद्वीपों में बांट दिया गया, यूरोप तथा एशिया। तो आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। यूरोप महाद्वीप के बारे में देखिए, इसके बाउंड्री की बात कर लें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक, तो इसके आधार पे हम सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो आने वाले देश हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा छोटा सा डिजाइन कर लेते हैं।
देखिए उत्तरी अमेरिका सॉरी यूरोप महाद्वीप कुछ मैप इसी तरह का है। और और ये द्वीप है। तो ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है। बार बार उत्तरी अमेरिका आ रहा है। ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा मैप है जो समझने के लिए हम हमने हमने प्रयास किया है कि इस मैप के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। वैसे आपके पास एटलस के मैप की बुक होनी चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे हम मैप के माध्यम से यहाँ समझेंगे कि ये हमारा उत्तर में आर्कटिक महासागर है। और ये यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। बाउंड्री हम बाउंड्री के तौर पर इसे देखेंगे। यहाँ पे है कैप्सियन सागर। यूराल पर्वत के नीचे आएंगे तो हो जाएगा कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर के नीचे जाएंगे हम ये काला सागर है, ब्लैक सी। और यहीं पे जो सागर है तो ये पहले हम ब्लैक सी देखेंगे। ब्लैक सी के पास एक पर्वत है जो बाउंड्री बनाता है, उसका नाम है कासेसस पर्वत। कासेसस पर्वत यह 3 देशों में पाया जाता है, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया में। ठीक, ये कासेसस पर्वत यहाँ पे ये भी सीमा बनाता है, बाउंड्री बनाता है। और उसके बाद से यहाँ आएंगे तो ये तुर्की है। तुर्की का आंशिक भाग इस्तांबुल वाला यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है और उसका ज्यादा भाग एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री बनाता है वो तुर्की का अनातोलिया का पठार है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अनातोलिया पठार है और अनातोलिया पठार बाउंड्री बनाता है। उसके बाद से ये यहाँ भूमध्य सागर है पूरा। यहाँ 4-5 सागर है। 4-5 सागर जैसे त्यूरिनियन सागर, आयोनियन सागर, उसके बाद से यहाँ मरमरा सागर है, एजोव सागर है। तो इसको हम पढ़ेंगे जब वाटर बॉडीज पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में देखेंगे हम। और उसके बाद से इधर आएंगे हम तो हमारा अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर का भाग है। इसके बाद से इधर का क्षेत्र जो है यहाँ से यहाँ तक ये संपूर्ण अटलांटिक महासागर है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि जो यूरोप महाद्वीप है ये यूके है, ब्रिटिश द्वीप, और ये आयरलैंड है। और इसका नाम है आइसलैंड। और इसके बाद से ये जो है ये हमारा जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में रूस का आधा भाग ये यूरोप में पड़ता है
और आधा क्या आंशिक भाग यूरोप में पड़ता है और सबसे ज्यादा भाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है, तो ये रूस है। यहाँ पे हम देखेंगे मैप में, जब मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे दो देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। और फिनलैंड जैसे ये सीमा बनाते हुए जाएगा तो इधर देश है क्या है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है। उसके बाद यहाँ पे बाल्कन प्रायद्वीप है। तो ये सबसे पहले हम इसके बाउंड्री के बारे में बात कर लें तो ऊपर आर्कटिक महासागर है और इसके एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप को अलग करने के लिए यूराल पर्वत स्थित है। उसके नीचे जाएंगे जैसे तो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के बाद ब्लैक सी के पास में काकेशस पर्वत है। उसके बाद से जैसे ही यहाँ थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ब्लैक सी से आगे बढ़ेंगे तो मरमरा सागर है। ये मरमरा सागर जो तुर्की है, यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की, ये दोनों जो बांटता है यहाँ पे। और यहीं पे बाउंड्री बनाता है अनातोलिया पठार। ठीक, अनातोलिया पठार के बाद आएंगे भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से आगे यहाँ अटलांटिक महासागर हो जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप का जो बाउंड्री बनाने के लिए जो पर्वत है, सागर है और महासागर है स्थित है। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप अलग होता है। अब हम ये जानेंगे कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं स्थल खंड पे। तो स्थल भूभाग पे हमको देखना है कि कौन कौन सा देश स्थित है और उसके बाद से नेक्स्ट हम इसके बाद से पढ़ेंगे फिर वाटर बॉडीज के बारे में। तो हमने एक छोटा सा मैप ड्रा किया हूँ कि जिससे आसानी से समझ में आ सके। ये आइसलैंड है, इसके बाद से नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वेजियन सागर के बाद स्वीडन है, उसके बाद से नहीं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके ऐसे देश आएंगे। इधर यहाँ पे बाल्टिक सागर है, यहाँ पे उत्तरी सागर है, उसके बाद यहाँ विश्व की खाड़ी है। विश्व की खाड़ी के बाद द्वीप है, फ्रांस का द्वीप है, स्पेन का द्वीप है, भूमध्य सागर में स्थित है, इटली का द्वीप है, सिसिली द्वीप, लिपारी द्वीप। तो ये तमाम सब बातें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए एक चीज कुछ पॉइंट है, इसे जान लीजिए। जैसे यूरेशिया जो नाम पड़ा है वह यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना है, यूरोप प्लस एशिया। ठीक, और दूसरा पॉइंट है कि जॉर्जिया, अजरबैजान, उसके बाद से आर्मेनिया, तुर्की, रूस आदि देश। यहाँ पे एक मिनट, तुर्की, कजाकिस्तान, तथा रूस आदि देश अंत महाद्वीपीय देश हैं।
कैसे देश हैं? तो अंतर्महाद्वीपीय देश हैं। इनका आंशिक भाग माने मतलब कुछ भाग, इनका आंशिक भाग यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना है, जो पहले नाम में प्रचलित था, अब उसको दो महाद्वीपों में बांट दिया गया। और जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की, कजाकिस्तान, रूस आदि ऐसे अंतर्महाद्वीपीय देश हैं जिनका आंशिक भाग यूरोप में पड़ता है। रूस का कुछ भाग यूरोप में है, फिर एशिया में है, तुर्की का है। ये जॉर्जिया और जो है ये देश जो है इनका कुछ भाग यूरोप में पड़ता है। तो अब आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से देश जो हैं यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको ऊपर से नीचे, जब उत्तर से आर्कटिक महासागर के पास जो सटे हुए देश हैं और उससे नीचे धीरे धीरे हम जाएंगे, ऊपर से नीचे क्रम में समझने के लिए आसान रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे। देखिए, इसमें जो कुछ प्रायद्वीप हैं, द्वीप हैं, तो उनके आधार पर उनके कुछ उपनाम दिए गए हैं। पहले स्टेप में हम देखेंगे, पहला है आइसलैंड। आइसलैंड आइसलैंड के बाद आगे बढ़ेंगे तो नॉर्वेजियन सागर मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो नॉर्वे मिलेगा। नॉर्वे फिर प्लस स्वीडन, और स्वीडन से बाद है बिथुनिया की खाड़ी। बुथनिया की खाड़ी है। और बुथनिया की खाड़ी के बाद है फिनलैंड। और आंशिक रूप से इधर रूस पड़ जाता है। ठीक, रूस हो जाता है। तो ये देश है। उसके बाद से हम इसके नीचे देखेंगे फिनलैंड के, तो फिनलैंड की खाड़ी स्थित है। इसके नीचे फिनलैंड की खाड़ी स्थित है। तो ये पहला स्टेप में हमने ऊपर ऊपर जो देश स्थित हैं उनके बारे में जानेंगे कि पहला आइसलैंड है, फिर नॉर्वेजियन सागर है, उसके बाद नॉर्वे और स्वीडन देश हैं, फिर बुथनिया की खाड़ी है, फिर फिनलैंड देश है, उसके बाद से फिनलैंड की खाड़ी है। उसके बाद से सेकेंड स्टेप है हमारा सेकेंड स्टेप में समझ लेना है आइसलैंड, उसके बाद से नॉर्वे प्लस स्वीडन, स्वीडन के बाद है फिनलैंड, और फिनलैंड से नीचे जो है देश है इस्टोनिया, उसके बाद से लातविया, और लातविया के बाद है लिथुआनिया। लिथुआनिया, ये तीन देश हैं।
इन तीनों तीनों देशों को हम बाल्टिक देश कहते हैं। कौन सा देश कहते हैं? बाल्टिक देश। उसके बाद से यहाँ देखेंगे हम, ये जो नॉर्वे है, तो नॉर्वे के जस्ट नीचे एक देश पड़ता है, उसका नाम है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। ये जटलैंड प्रायद्वीप का भाग है। तो डेनमार्क ये स्वीडन और ये आयरलैंड के मिक्स रूप को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। कौन सा देश? स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। और उसके बाद से जैसे ये प्लस फिनलैंड जुड़ जाता है, इसमें ऐड कर लेते हैं, तो इसका नया नाम पड़ जाता है हो जाता है फिनो स्कैंडिनेवियन देश। जब फिनलैंड को समाहित कर लेते हैं तो इसका नाम हो जाता है फिनो स्कैंडिनेवियन देश। ठीक, तो इस प्रकार हम देख लिए कि फिनलैंड के नीचे जो फिनलैंड की खाड़ी है, उसके बाद ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया देश हैं जो बाल्टिक सागर के पास में है। बाल्टिक सागर में पास होने के कारण इसे बाल्टिक देश भी कहा जाता है। और यहाँ पे आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को मिलाने पे स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है इन चारों देशों को। और उसके बाद जब फिनलैंड को सम्मिलित कर लिया जाता है तो फिनो स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब तीसरा स्टेप में देखिए, ये थर्ड स्टेप है और इसमें हम सभी देशों को पढ़ लेंगे और उसके साथ साथ राजधानियों को भी जानने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आइसलैंड है, हमने बताया सबसे ऊपर क्या है? आइसलैंड है। जो आइसलैंड है इसकी राजधानी है रेकजेविक। इसकी राजधानी का नाम है रेकजेविक। उसके बाद से जैसे ये आगे है तो कौन सा देश है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? यह नॉर्वे देश है, इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे के बाद जो देश है उसका नाम है स्वीडन और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और स्वीडन के बाद जो देश है उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। क्या राजधानी है? हेलसिंकी। हेलसिंकी। तो इस प्रकार हम देख लिए कि ये जो पांचों देश हैं, चार देश, आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक, नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन का स्टॉकहोम, फिनलैंड का हेलसिंकी,
इसके बाद से जैसे हम नीचे आएंगे, फिनलैंड के बाद है इस्टोनिया। इधर हम देख लेंगे इस्टोनिया। तो इस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन। तल्लीन। और इस्टोनिया के बाद देश है लातविया। लातविया की राजधानी है रीगा। और उसके बाद से देश है लिथुआनिया। कौन सा देश है? लिथुआनिया। तो लिथुआनिया की राजधानी है विलिजियस। विलिजियस राजधानी है। अब ये लिथुआनिया से हम इधर आज जैसे मुड़ेंगे, ये देश हमारा मिलता है यहाँ पे, इसका नाम है पोलैंड। कौन सा देश है? पोलैंड है। पोलैंड। पोलैंड के बाद देश है जो, उसका नाम है जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। उसके बाद से जर्मनी के जब आगे हम बढ़ेंगे देश, यहाँ पे फिनलैंड की खाड़ी, बिकनुआ की खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी है, फिर बाल्टिक सागर है। ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक प्रायद्वीप मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पे देखिए, ये जर्मनी से ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे देश है डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है। उसके बाद से जर्मनी से आगे जब बढ़ा जाएगा तो हमको देश मिलेगा बेनेलक्स, नेबेलक्स, नीदरलैंड। उसके बाद से बेल्जियम, और बेल्जियम के बाद लग्जमबर्ग। यानी यहाँ पे हम क्या हो सकते हैं कि नेबेलक्स, यानी ये कौन सा है? ये नीदरलैंड है। और नीदरलैंड के बाद है हमारा बेल्जियम। और बेल्जियम के बाद है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग हो गया देश। ये तीन देश, ये तीनों देश हैं जो जर्मनी के बाद पड़ते हैं आगे। देखिए, नीदरलैंड के बाद बेल्जियम है। बेल्जियम के बाद अब देश है लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग के बाद हम देखेंगे तो इसकी राजधानी है नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स राजधानी है इसकी। और लग्जमबर्ग सिटी है। कौन सी? तो लग्जमबर्ग सिटी।
तो ये इसकी राजधानी हो गई। अब इसके बाद से जैसे हम आगे बढ़ेंगे इधर देखिए, ये नेबेलक्स है। नेबेलक्स को हम जब यहाँ, ये 3 देश ऐसे देश हैं जो महासागर की महासागर से इसकी ऊंचाई कम होने के कारण इन्हें निम्न भूमि का देश कहा जाता है, लो लैंड कंट्री। ठीक, तो उसमें सबसे ऊपर होता है बेल्जियम, उसके बाद से नीदरलैंड, फिर लग्जमबर्ग। तो उसके बाद हम देखेंगे कि लग्जमबर्ग के बाद देश पड़ता है इधर फ्रांस। फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये फ्रांस देश है और इसकी राजधानी है पेरिस। और पेरिस के बाद नीचे देश पड़ता है स्पेन। स्पेन, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और मैड्रिड, और यहीं पे देश है सटा हुआ पुर्तगाल। कौन सा देश है? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। तो ये इधर अटलांटिक महासागर है और उसके बाद से नीचे भूमध्य सागर हो जाएगा। अब हम फ्रांस के आगे जैसे बढ़ेंगे इधर इस साइड, तो हमारा देश जो नेक्स्ट देश है वो है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, और उसके बाद से है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और उसके बाद से देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और वियना के बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑस्ट्रिया के बाद, तो हम देश है हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और हंगरी के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देश है रोमानिया। रोमानिया, तो रोमानिया को कहेंगे हम, रोमानिया जो देश है इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट, और यहाँ 2 देश हैं, एक है देखिए, एक यहाँ पे देश है यूक्रेन। यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद है बेलारूस। कौन सा देश है? बेलारूस। बेलारूस, और उसके बाद से ये देश है एक यहाँ पे रोमानिया, यूक्रेन से सटा हुआ, इसका नाम है मालदोवा। मालदोवा, तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। मालदोवा की राजधानी है चिसिनो। चिसिनो है। और उसके बाद से यूक्रेन की राजधानी क्यू, और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क।
और उसके बाद से बेलारूस जाके क्या करता है, पोलैंड से मिल जाता है, पोलैंड देश से। ठीक, तो यहाँ पे सर्किल पूरा हो गया। अब इसके नीचे हम जैसे उतरेंगे कहाँ से, तो हम ऑस्ट्रिया से आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रिया से, तो ऑस्ट्रिया के बाद देश है, ऑस्ट्रिया के बाद देश है, एक मिनट थोड़ा सा, देखिए ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के जो बीच का क्षेत्र है, ये देश स्थित है। ये जो देश है, ये भाग है इटली, ये इटली का है देश है, इटली। इटली, इसकी राजधानी है रोम, इटली की राजधानी है रोम। और उसके बाद से देश है ऑस्ट्रिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देश है स्लोवानिया, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी है तो एल जुबल, एल जुबल जाना, एल जुबल जाना, ये इसकी राजधानी है। और जैसे इसके नीचे बढ़ेंगे देश है क्रोएशिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया जो है क्रोएशिया की राजधानी है जैग्रेब, जैग्रेब। और उसके बाद से जो देश है उसका नाम है बोस्निया, और बोस्निया के बाद देश है मॉन्टेनिग्रो, मॉन्टेनिग्रो, और मॉन्टेनिग्रो के बाद है अल्बानिया, अल्बानिया। और उसके बाद से ग्रीस, यूनान ग्रीस है, उसके बाद से देश है ग्रीस। तो ये देश है। अच्छा, बोस्निया की राजधानी हम देख लेंगे, तो बोस्निया की राजधानी है साराजेवो, साराजेवो, एक मिनट इसकी राजधानी है साराजेवो। और उसके बाद से मॉन्टेनिग्रो की राजधानी है पडगारिका, पडगारिका। और अल्बानिया की राजधानी है तिराना, और तिराना। और ग्रीस की राजधानी है एथेंस। इस प्रकार ये देश स्थित है। और हंगरी से आगे हम जाएंगे जैसे, तो देश मिलेगा सर्बिया, और सर्बिया से नीचे है कोसोवो, तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। और उसके बाद से कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टिना, प्रिस्टिना। और कोसोवो के बाद जो देश है उसका नाम है
मेसिडोनिया, मेसिडोनिया, और मेसिडोनिया की राजधानी है स्कोप्जे। और उसके बाद से स्कोप्जे के बाद जो देश है उसका नाम है बेलारूस या बुल्गारिया। तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। ये देश है बुल्गारिया और इसकी राजधानी है सोफिया। ठीक, तो इन देशों को हम देखिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये एथेंस से लेके और ये स्लोवानिया, उसका से बुल्गारिया तक, इन देशों को हम बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्कन प्रायद्वीप। और उसके बाद से इसको हम कहते हैं फ्रांस और स्पेन को हम कहते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप। और यहाँ पे ये 3 देश हैं। इन तीनों देशों को हम क्या कहते हैं? बाल्टिक सागर कहते हैं। तो क्या बोला जाता है? बाल्टिक सागर, क्योंकि सॉरी बाल्टिक देश बोला जाता है। बाल्टिक सागर के पास बसे हैं, तट पर हैं, ये बाल्टिक देश हैं। और एस्टोनिया, लात्विया। इस तरह हम देखेंगे कि जिस तरह हमने शुरू में मैप बनाया था यूरोप महाद्वीप का, एक ढांचा बनाया था, तो उसी में जो स्थल खंड है उसमें जो देश स्थित है उसके बारे में देखेंगे कि आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। तो आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक है, नॉर्वे की ओस्लो है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, और उसके बाद फिनलैंड की हेलसिंकी है। ठीक, उसके बाद से फिनलैंड से जैसे नीचे आगे हम बढ़ेंगे तो एस्टोनिया है, एस्टोनिया की राजधानी तालिन है। और उसके बाद से लातविया, लातविया की राजधानी रीगा। और लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी विलिजियस। उसके बाद से लिथुआनिया से जब हम बाएं साइड ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देश पड़ेगा पोलैंड। पोलैंड जो देश है, जो पोलैंड देश है, ये पोलैंड देश, ये पोलैंड जो देश है, उसके बाद से पोलैंड, जर्मनी, उसके बाद से नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। तो देखिए, पोलैंड की राजधानी वर्सा है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और जर्मनी से ऊपर जो जटलैंड प्रायद्वीप है उस पर डेनमार्क देश बसा है और उसकी राजधानी कोपेनहेगन है। और जैसे ही जर्मनी से फिर आगे बढ़ेंगे तो नेबेलेक्स, यानी नेस से मतलब नीदरलैंड, बे का मतलब बेल्जियम, और लक्स का मतलब लग्जमबर्ग। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और एम्स्टर्डम है। उसके बाद से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है। अब लग्जमबर्ग से जैसे हम नीचे आएंगे तो देश हमको सबसे देश पहला मिलेगा फ्रांस। फ्रांस के बाद जो देश है उसका नाम है स्पेन, और स्पेन से सटा हुआ देश है पुर्तगाल। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। उसके बाद अटलांटिक महासागर और फिर भूमध्य सागर मिल जाता है। अब फ्रांस से हम जैसे दाहिने तरफ फिर बढ़ेंगे तो देश आता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। अब रोमानिया से जैसे हम आगे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 2 देश मिल जाते हैं। एक तो यूक्रेन मिल जाता है और उसी के बगल में मालदोवा देश मिल जाता है, छोटा सा देश है मालदोवा। तो यूक्रेन और मालदोवा, तो यूक्रेन से ऊपर जो देश है उसका नाम है बेलारूस, और बेलारूस के बाद फिर हम जाके पोलैंड में मिल जाते हैं। ठीक, तो पोलैंड हो जाएगा। तो यूक्रेन की राजधानी कीव और यहाँ बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और मालदोवा की राजधानी चेसिनो। उसके बाद से रोमानिया की बुखारेस्ट है,
अब यहाँ हंगरी से जैसे हम नीचे उतरेंगे तो सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया और बुल्गारिया 4 देश हैं। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना, मैसेडोनिया की राजधानी जो है स्कोप्जे है और बुल्गारिया की राजधानी जो है सोफिया है। उसके बाद से ऑस्ट्रिया से जैसे हम नीचे साइड से बढ़ेंगे और ये दोनों देश आपस में पड़ोसी देश हैं। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस, ये देश है 5 देश। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 देश हैं, 6 देश हैं। तो स्लोवेनिया की राजधानी एल्ब जुबलजाना, क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब, बोस्निया की राजधानी साराजेवो, मॉन्टेनेग्रो की राजधानी पॉडगोरिका, अल्बानिया की राजधानी तिराना और ग्रीस की राजधानी क्या है एथेंस है। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पे 2 देश छूट रहे हैं जिसको हम नोट कर लेंगे। देखिए ऑस्ट्रिया से जैसे आगे बढ़ेंगे हम ऊपर की तरफ, तो जो ये वियना राजधानी है, यहाँ देखिए ऑस्ट्रिया से ऊपर एक देश मिलेगा चेक गणराज्य। हाँ चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए चेक गणराज्य, और चेक गणराज्य के ऊपर देश है जो उसका नाम है स्लोवाकिया। ये स्लोवेनिया है और ये स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया स्लोवाकिया ये देश है, ये चेक गणराज्य है। तो इसको हम देखेंगे ऐसे, ये जो चेक गणराज्य है और इसके बाद से ये स्लोवाकिया है, और स्लोवाकिया के बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे कहाँ, तो पोलैंड में। तो ये पोलैंड यहाँ से चले जाएंगे। ये पोलैंड जाने का रास्ता यहाँ से भी है, जैसे यानी हमको पोलैंड जाना है जर्मनी, फिर यहाँ से अगर हम स्विट्जरलैंड के पास है फ्रांस में है तो फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे, फिर ऑस्ट्रिया से निकल जाएंगे स्लोवाकिया और फिर से पोलैंड पहुंच जाएंगे। यदि हम इधर से जा रहे हैं बुल्गारिया, मैसेडोनिया होते हुए सर्बिया से, तो रोमानिया, यूक्रेन से होते हुए हम पोलैंड पहुंच जाएंगे। पोलैंड जाना है, फिर ऊपर के देशों में ऐसे ही चले जाएंगे। तो एक तरह का प्रारूप है यूरोप महाद्वीप का। और इसके बाद से इसमें एक मिनट थोड़ा सा स्लोवाकिया, और उसके बाद से इसकी राजधानी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। स्लोवाकिया की राजधानी है स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा, और उसके बाद से जो चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य उसकी राजधानी है चेक गणराज्य की पराग्वे। इस प्रकार हम देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया था यहाँ की इसकी राजधानी, तो ये देश छूट गया था, ध्यान पे नहीं आ रहा था। तो इस तरह हम ऐसे हम समझ लेंगे तो कि यूरोप महाद्वीप के जो अंदर के देश हैं स्थल भूभाग पे, ये सभी देश हैं। और उसके बाद से हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसके किनारे किनारे जो तट पे सटे हुए देश हैं, और उसके बाद से उसमें कौन सा द्वीप है, कौन सी जल संधि है, कौन सा सागर है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।
आज क्लास को मैं समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।